तो वहाँ पे गर्ल्स ने मेरे को बोला। तो वॉशरूम ऐसी जगह है जहाँ हमें प्राइवेसी मिलती है, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि वहाँ पोस्टर ना लगाएं कृपया करके। इवैल्यूएशन के फॉर्म भराने के नाम पे पैसे लिए जा रहे हैं। तो क्या इस बार छात्र संघ चुनाव होंगे? क्या एक आंदोलन आप आने वाले समय में छात्र संघ चुनावों को फिर से शुरू करवाने के लिए करेंगे? और छात्र संघ के चुनाव जल्द से जल्द कराने चाहिए। हर चीज़ के पैसे पे करने पड़ते थे कि जो बच्चा 98% पे एंट्री लेता है राजस्थान विश्वविद्यालय में और 2 महीने बाद उसके परसेंटेज 40% पे आ जाते हैं। नमस्कार, न्यूज़ यापा में आपका स्वागत है। मैं जानवी आपके साथ। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ी है जिनको लोग अब गांधीवादी छात्र नेता के तौर पर जानने लगे हैं। वो अपने कार्यों के चलते लगातार सक्रिय रहते हैं और आज हमारे साथ जुड़े हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, छात्र नेता शुभम रेवार की। तो शुभम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच मैम। पहला सवाल यही कि आप लगातार विश्वविद्यालय में सक्रिय हैं, तो क्या इस बार छात्र संघ चुनाव होंगे? देखिए, जब मैंने ये शुरुआत की थी तो एक तरह से ये डिक्लेरेशन था कि चुनाव नहीं होंगे। तो मैंने कभी ये सोच के बच्चों की हेल्प नहीं की कि चुनाव होंगे या नहीं होंगे। मैंने नियंत्रण और फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे काम को रखी कि चुनाव अगर ना भी हो तो भी मैं नियंत्रण, मेरे लिए जो भी काम होगा छात्र हितों के लिए वो हमेशा करता मिलूंगा। जी, एक पुराने सिस्टम को आपने बदलने के लिए गांधीवादी तरीके से कुछ दिन पहले प्रदर्शन किया, जिसके बाद बच्चों को जो बैग रखने के लिए फीस दी जानी पड़ती थी उसको बंद करने के आदेश दिए गए। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पुराने काफ़ी लंबे समय से राजस्थान विश्वविद्यालय के हर एक स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम थी कि जब वो रेगुलर है इस कॉलेज के अंदर, फिर वो बार बार किस चीज़ के पैसे पे करे। तो मैंने इस समस्या को समझा, क्योंकि मैंने खुद ने ये चीज़ फेस की है, तो मैंने इसका समाधान ढूंढा कि किस तरह इसको अपन सोल्व कर सकते हैं। तो हमने शांतिपूर्ण गांधीवादी तरीके से विश्वविद्यालय प्रशासन को ज्ञापन दिया और प्रशासन का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन लोगों ने इस चीज़ को समझा और अब से रेगुलर स्टूडेंट्स के मोबाइल और बैग फ्री ऑफ कॉस्ट जमा होंगे। जी शुभम, पहले देखा जाता था कि जो छात्र नेता हैं वो दबंगाई तरीके से नज़र आते थे काम करते हुए और दबंग तरीके से अपने काम को करवाते थे। आपने एक अलग सिस्टम लेके आए हैं, तो क्या ये आपका अंदाज आपको कारगर साबित होगा? बिल्कुल, अभी तक तो हो रहा है और अभी सबसे बड़ा जो आंदोलन 70 साल के इतिहास में आज तक राजस्थान विश्वविद्यालय में ऐसा डिसीजन नहीं लिया गया कि मोबाइल और बैग फ्री ऑफ कॉस्ट जमा होंगे। तो कहीं ना कहीं हमने गांधीवादी तरीके से, मैंने मेरी विचारधारा से इस समस्या को प्रशासन के सामने रखा और प्रशासन ने माना। तो कहीं ना कहीं ये गांधीवादी तरीका ही मेरे को आगे लेके जाएगा और इसी प्रकार से मैं प्रयास करूँगा कि कार्य करता रहूँ। जी, आपने कई आंदोलन छात्र हितों में किए हैं, तो क्या एक आंदोलन आप आने वाले समय में छात्र संघ चुनावों को फिर से शुरू करवाने के लिए करेंगे? बिल्कुल, देखिए, ये सबसे पहली सीढ़ी है राजनीति की और राजस्थान के नहीं पूरे प्रदेश के भी कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जो राजस्थान विश्वविद्यालय के निकलकर आज अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम इसकी भी आवाज़ उठाएंगे कि सरकार को इस तरफ देखना चाहिए और छात्र संघ के चुनाव जल्द से जल्द कराने चाहिए। जी, एक समस्या कई बार देखने को मिलती है कि महारानी कॉलेज के सामने कई असामाजिक तत्वों द्वारा घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, तो क्या आपका स्टैंड रहने वाला है इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए, जब अपने पेरेंट्स किसी बच्ची को कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजते हैं तो ये उनके लिए बहुत टिपिकल होता है कि घर से स्टूडेंट्स को अकेले भेजना, वो भी स्पेशली गर्ल्स को। तो इनकी प्रायोरिटी हमेशा सिक्योरिटी की रहनी चाहिए कि कॉलेज प्रशासन के अंदर और उनसे बाहर भी ये हमारी दायित्व बनता है कि उनकी सुरक्षा की पूर्ण तौर जिम्मेदारी हमारी रहेगी और मैं प्रयास करूँगा कि मेरे से जितनी सुरक्षा हो सके मैं करूँगा। जी, अगर आपकी बात करें तो आपको चुनाव लड़ने की प्रेरणा कहाँ से आई और कब से आपने मन बनाया कि आपको छात्र सेवा करनी है? बिल्कुल, देखिए, जब मैंने 2015 के अंदर कॉमर्स कॉलेज में एडमिशन लिया तो मैं उन्हीं समस्याओं पे काम कर रहा हूँ जो एक स्टूडेंट के तौर पे मैंने फेस किए। विश्वविद्यालय के अंदर मैंने क्या क्या समस्याएं फेस की। मेरे को मोबाइल और बैग रखने के चार्जेस लिए जाते थे, हर चीज़ के पैसे पे करने पड़ते थे। उसके बाद जब मैंने नो पोस्टर कैंपेन चलाया तो इसी तहत चलाया कि मैंने जब कॉलेज में एंट्री ली तो मेरे को साइन बोर्ड नहीं दिखा बल्कि छात्र नेताओं के पोस्टर दिखे। तो मैंने कहा अगर मेरी काम से पहचान बन सकती है तो मेरे को पोस्टर लगाने की ज़रूरत ना पड़े। जी, अगर छात्र संघ चुनाव नहीं होते हैं तो आगे आप अपना सियासी भविष्य कैसे देखते हैं? क्या विधानसभा या संसद तक जाने का आपने मन बनाया है? देखिए, अभी इतना मैंने सोचा नहीं है। मैं सिर्फ छात्र हितों के लिए कार्य कर रहा हूँ और वो निरंतर राजस्थान विश्वविद्यालय में करता मिलूंगा आपको। जी, राजस्थान विश्वविद्यालय के ऐसे और कौन से काम हैं जिन पर आगे आप फोकस करने वाले हैं?
देखिए, हाल ही में राजस्थान विश्वविद्यालय में सबसे बड़ी समस्या चल रही है रिवैल्यूएशन के रिजल्ट्स को लेकर। स्टूडेंट्स के रिजल्ट ऐसे डिक्लेयर हो रहे हैं कि पेरेंट्स भी इस चीज़ को शौक है लेके कि जो बच्चा 98% पे एंट्री लेता है राजस्थान विश्वविद्यालय में और 2 महीने बाद उसके परसेंटेज 40% पे आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चे की क्रिएटिबिलिटी पे सीधा आवाज़ उठती है कि बच्चा पढ़ रहा है नहीं, या फिर विश्वविद्यालय का प्रशासन खराब है, टीचर्स यहाँ खराब है। तो इस चीज़ को लेके जब हमने इसकी आवाज़ उठाई तब हमें पता चला कि ये रिवॉल्यूशन के फॉर्म भराने के नाम पे पैसे लिए जा रहे हैं। तो ये आंदोलन अब तेज़ी पकड़ेगा और जल्दी विश्वविद्यालय में जो रिवॉल्यूशन के नाम पे पैसे लिए जाते हैं उनको हम बंद कराने का पूरी तरह प्रयास करेंगे। नो पोस्टर कैंपेन की आप बात कर रहे थे, तो वो क्या है पूरा मुद्दा? जब मैं, ये हकीकत स्टोरी है, जब मैं किसी कॉलेज में गया था, महारानी कॉलेज में, तो वहाँ पे गर्ल्स ने मेरे को बोला कि आप स्टूडेंट लीडर हो, तो वॉशरूम ऐसी जगह है जहाँ हमें प्राइवेसी मिलती है, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि वहाँ पोस्टर ना लगाएं कृपया करके, क्योंकि हाँ, ये छात्र संघ चुनाव का माहौल ऐसा हो चुका है कि जहाँ देखो वहाँ पोस्टर होते हैं। जब आप इतना काम कर रहे हो, आपको स्टूडेंट्स काम से जान सकते हैं, तो आप पोस्टर की कहाँ ज़रूरत है। मैं इतना श्योर हूँ कि 25,000 स्टूडेंट्स हैं, तो कहीं ना कहीं बाय नेम बाय फेस मेरे काम से मेरे को पहचानते हैं, मैं उनको पहचानता हूँ। तो काम से नाम बन सकता है तो पोस्टर की ज़रूरत नहीं है। मैं एज ए स्टूडेंट लीडर कहीं मेरा पोस्टर नहीं लगाऊंगा। जी शुभम, अगर चुनाव होते हैं तो किस पार्टी से आप दावेदारी करेंगे? एबीवीपी, एनएसयूआई या निर्दलीय? क्योंकि निर्दलियों का भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा इतिहास रहा है। नहीं, बिल्कुल, देखिए, सर्वप्रथम मैंने आपको बताया मेरा यही मोटिव रहेगा कि मैं स्टूडेंट्स के हित में काम करूं, बाद में जो स्टूडेंट्स का फैसला होगा उस पर काम करेंगे। जी, आखिरी सवाल यही रहेगा कि हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्रों को संदेश देना चाहेंगे? मैं यही देना चाहूँगा, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने बुला के हमें हमारी बात रखने का मौका दिया। राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रत्येक स्टूडेंट को मैं ये कहना चाहूँगा कि हमेशा आप किसी को फॉलो मत करो, किसी ट्रेंड को, जो आपको लगे अच्छा उसकी आवाज़ उठाओ, मजबूती से उठाओ। जहाँ आप गलत नहीं हो वहाँ आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में शुभम रेवार जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से वो छात्र हितों के लिए लड़ते रहेंगे, कैसे छात्रों की सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। तमाम ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।